क्या कोई ऐसा भी अपराध है जो कि न्यायिक प्रशासन को प्रभावित कर सकता है? तो फ्रेंड्स, ऐसा भी अपराध है जिसे हम परजरी या मिथ्या साक्ष्य देना कहते हैं। ठीक है, मिथ्या साक्ष्य की डेफिनेशन आपको सेक्शन 191 और 192 ऑफ द इंडियन पेनल कोड 1860 में मिल जाएगा। इसका पनिशमेंट 193 में दिया हुआ है। तो अगर इसकी प्रक्रिया चलाने का 195 बी रोमन 1 में ऑफ द सीआरपीसी में दिया हुआ है, जो कि 340 और 344 की मदद से चलाया जाता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक फ्रेंड यही है। नमस्कार, सत्यराज लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है परजरी यानी मिथ्या साक्ष्य, यानी वो अपराध जो कि न्यायिक व्यवस्था को प्रभावित करता है, यानी ऑफेंसेस अफेक्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड आपको बताते चले कि इसमें सेक्शन 195 बी रोमन 1 जो सीआरपीसी में है वो डील करता है 193 से लेकर के 196 तक के जितने भी अपराध आईपीसी में दी गई है उसको कैसे ट्रायल चलाया जाएगा वो 344 में दिया हुआ है। यानी कि 340 वो सेक्शन है जो ये बताता है कि कोई मैटर किसी न्यायालय के समक्ष, खासकर तब जब वो कोई एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस कर रहे हैं और किसी भी स्टेज पे, याद रखिएगा, किसी भी स्टेज पे कोई न्याय प्रक्रिया चल रही है और किसी भी चरण पे उनको ये लगता है कि ये साक्ष्य गलत दिया गया है या साक्ष्य गलत तरीके से गढ़ा गया है। याद रखिएगा, साक्ष्य गलत देना, मिथ्या साक्ष्य देना, उसे कहते हैं गिविंग फॉल्स एविडेंस। और मिथ्या साक्ष्य का गढ़ना यानी फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, जो कि सेक्शन 192 ऑफ द इंडियन पेनल कोड 1860 में दिया हुआ है। ठीक है, तो 340 में ये कहा गया है कि जब कोर्ट को ये लगता है किसी स्टेज पे कि उनके साथ या जो भी साक्ष्य दी गई है वो गलत है यानी मिथ्या है, तो वो क्या करेंगे कि मैटर को रिकॉर्ड करेंगे अपने पास। ठीक है, और वो मैटर को रिफर कर देंगे मजिस्ट्रेट क्लास ऑफ फर्स्ट क्लास। याद रखिएगा, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास ये पावर है कि ऐसे परजरी केसेस का ट्रायल करें। ठीक है, तो ऐसे मामले को वो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास पर रिफर कर देते हैं। तीसरा स्टेज ये है कि वो ऐसे व्यक्ति को जिसे ये लगता है कि इसने गलत साक्ष्य दिया हुआ है तो उससे सिक्योरिटी लेंगे कि वो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास प्रस्तुत हो, और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति को रिफर करने के साथ में जो साक्ष्य लेके जाएगा ये बताएगा कि हाँ, इसने जुडिशियल प्रोसीडिंग में गलत साक्ष्य दिया है। ठीक है फ्रेंड, तो मैं आपको बताता चलूँ कि परजरी का सबसे पहला मामला जो है वो प्रियदर्शनी मट्टू केस में आया था। प्रियदर्शनी वो लड़की है जो LLB का कोर्स कर रही थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, 25 साल की युवती थी। उसके साथ रेप और मर्डर हुआ था। उसका ट्रायल चला और फाइनली जो है सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया और वहाँ पर जो है लोअर कोर्ट ने डेथ पनिशमेंट दे दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ एविडेंसेस सही न आने की वजह से या फैब्रिकेटिंग एविडेंस की वजह से क्या हुआ कि इस केस में ये पाया गया कि कुछ साक्ष्य के साथ हेरफेर किया गया था, और फिर फाइनली जो है उन्होंने डेथ पनिशमेंट को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया। और जो अक्यूज्ड है अभी भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट में वो जेल में गुजार रहा है, लेकिन आज का खैर शायद पैरोल पे चल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये परजरी का सबसे पहला मामला प्रियदर्शनी मट्टू केस से आया था और यहीं पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया। इस केस में ये मामला है 2010 का। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो प्रोसिक्यूशन विटनेस है वो जो है मतलब जो स्टेटमेंट जब रिकॉर्ड की जाती है पुलिस के द्वारा, उस समय स्टेटमेंट कुछ और दिया था, लेकिन जब वो कोर्ट विटनेस बन के आया या विटनेस बॉक्स में आया तो उस कोर्ट के समक्ष उसने सारी बात पलट दी। यानी कि जो बात उसने पहले कही थी वो पूरा उसने रिपोर्टेड कर दिया और कह दिया कि उसने साक्ष्य दिया ही नहीं है। और बाद में जब पाया गया कि उसने फैब्रिकेट किया है, फॉल्स एविडेंस दिया है, तो उसके खिलाफ परजरी का मामला चलाया गया, जो कि 344 में चलाया जाता है। 340 में क्या होता है कि ये कोर्ट के समक्ष जब ये मामला आता है तो ये मैटर को रेफर कर दिया जाता है मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को,
क्योंकि 340 में कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि वो खुद कॉग्निजेंस ले, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास वो सारे मैटर को सम अप करके उनके पास रेफर न करे, कोर्ट 340 में कॉग्निजेंस नहीं लेती है, ठीक। और इसका जो ट्रायल होता है वो समरी ट्रायल होता है जो कि 344 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दी गई है, ठीक है। फिर तो आगे हम बताते चले कि 340 और 344 में क्या अंतर है। उससे पहले हम आपको बता दें कि परजुरी होती क्यों है, कैसे होता है ये परजुरी। तो होता है क्या है कि जब कोई अपराध होता है तो पुलिस उसे इन्वेस्टिगेट करती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है वो पुलिस कई लोगों से पूछताछ करती है। कुछ ऐसे गवाह होते हैं जो अपराध को बहुत करीब तक पहुंचाते हैं, वो सही से जानकारी देते हैं कि हाँ उसके समक्ष कमीशन हुआ है, अपराध हुई है, तो उससे वो स्टेटमेंट लेती है 161 में या 162 में, ठीक है। जब वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेती है तो उस समय विटनेस जो है वो तो अभियोजन पक्ष का साथ देता है, लेकिन जब उसी विटनेस को जब कोर्ट में बुलाया जाता है और विटनेस बॉक्स में कहा जाता है कि ये बात को दोहराए तो उस समय वो पलट जाता है, ठीक है। और ऐसे ही साक्ष्य को हम परजुरी कहते हैं, ठीक है। जब उसने कहा दिया तो फॉल्स एविडेंस हो गया, और अगर इसी बात की कोई साक्ष्य देता है वो, ठीक है, वो एविडेंस जो डॉक्यूमेंट के तौर पे अब दी जाती है, बाद में पाया जाता है कि इसको फैब्रिकेट किया गया है, यानी गढ़ा गया है किसी को फंसाने के लिए, किसी को बचाने के लिए, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि कोर्ट में या तो आरोपित व्यक्ति के पक्ष में हो जाता है वो, या तो पलट जाता है, ठीक। तो इसे हम कहते हैं परजुरी, और इसीलिए इसका ट्रायल का प्रोसीजर जो दिया हुआ है 344 में दिया हुआ है, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं और ये बताने का प्रयास करते हैं कि 340 और 344 में अंतर क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला अंतर तो यही है कि 340 में 340 में इसमें क्या होता है कि ये सब इंक्वायरी स्टेज होता है, ठीक है, ये स्पेशल इंक्वायरी हो सकती है। 344 में इसमें क्या होता है कि ट्रायल चलाने का पावर है 344 में, यानी कि समरी ट्रायल चलेगा। समरी ट्रायल मतलब कि जो बहुत ज़्यादा साक्ष्य नहीं ली जाती है, उसमें बस बहुत ज़्यादा एविडेंसेस में नहीं होता, यानी कि उसमें जो ऑफेंस होता है बियॉन्ड रिजनेबल डाउट प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती है। समरी ट्रायल होता है बस साक्ष्य मिल जाए और साबित हो जाए कि विटनेस ने पहले ये कहा था, अब ये पलट गया है, ठीक है, बस इतना, ठीक। दूसरा अंतर ये है कि इसमें जो है 340 में सिर्फ न्यायालय होता है, न्यायालय के पास पावर है, ठीक है, और कॉग्निजेंस कब लेगा, जब मजिस्ट्रेट मैटर को रेफर करेगा, यानी कि यहाँ पर सिर्फ इंक्वायरी स्टेज पे होता है और वो मैटर को रेफर कर देते हैं मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को, और मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सारा सबमिट करने के बाद जब वापस इन्हें रिपोर्ट कम्यूट करते हैं तो उस वक्त जो है ये कॉग्निजेंस ले सकते हैं, लेकिन सुमोटो नहीं ले सकते, ठीक। 344 में क्या होता है कि इसमें कोर्ट में कोई सेशन जज हो सकते हैं, कोई भी न्यायालय हो सकता है, या मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास हो सकते हैं। उनमें जब वो लास्ट प्रोसीडिंग यानी जुडिशियल प्रोसीडिंग के लास्ट स्टेज पे यानी डिसीजन सुनाना है या ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर देना है, याद रखिएगा, तब एट द लास्ट स्टेज ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग के दौरान उन्हें पता चलता है कि जो साक्ष्य आया है वो मिथ्या साक्ष्य यानी कि गलत साक्ष्य दी गई है, तो वो समरी ट्रायल चला सकते हैं, ठीक है। तीसरा अंतर 340 में सिर्फ वो मुकदमे सुने जाते हैं जो कि सेक्शन 195B रोमन 1 में केसेस मेंशन है, यानी कि सेक्शन 191 से लेकर के 196 तक ऑफ द इंडियन पेनल कोड के जो ऑफेंसेस होते हैं सब वो ट्रायल में होता है। यहाँ पर क्या होता है कि एट द लास्ट स्टेज ऑफ द जुडिशियल प्रोसीडिंग कोर्ट या मजिस्ट्रेट के समक्ष एक ऐसा मामला आता है जहाँ पे लगता है कि उनके साथ जो एविडेंसेस दी गई है, साक्ष्य दी गई है, वो गलत तरीके से दी गई है, यानी मिथ्या साक्ष्य दी गई है, तो उनके पास ये पावर है कि वो तुरंत उनका कॉग्निजेंस ले लें, आइडल एप्लीकेशन और सुमोटो, एंड उसका ट्रायल वो चला सकते हैं, समरी ट्रायल जिसे कहा जाता है वो चला सकते हैं और पनिशमेंट कर सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि 340 और 344 ये दोनों मामले डेट बिट सेक्शन 195B रोमन 1 ये सारे मैटर जो है परजुरी से रिलेटेड है, यानी कि मिथ्या साक्ष्य से संबंधित है, ठीक है। और इसकी सजा है 3 महीने की सजा या फाइन अप टू ₹5,000 और दोनों हो सकता है, ठीक है फ्रेंड। तो ये है वीडियो का आखिरी कि व्हाट इज द परजुरी, कौन कौन से केस पे ये परजुरी आया हुआ है, कैसे इसका ट्रायल चलाया जाता है, वो आपकी प्रक्रिया दी हुई है, ठीक है। तो दैट्स इट फ्रेंड, अगली वीडियो पे हम नया प्रश्न के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।